एवरीवन गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त रुचिता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों, जब हम कभी किसी इंसान से दिल से अटैच हो जाते हैं ना, तो उसका दुख दर्द सुख दुख सब कुछ हमको फील होता है, चाहे वो कितनी भी दूर बैठा क्यों ना हो। कल रात से जब से मैंने उसका पोस्ट देखा, तब से सच मानिए दिल में एक अजीब सी हलचल, अजीब सा दर्द, अजीब सी तकलीफ पैदा हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दोस्तों स्नैपी गर्ल सपना के बारे में। क्योंकि जो उसने 17 घंटा पहले एक जो है पोस्ट डाला अपने सूरज जी को लेकर, यानी उसके अपने पति, पहले पति को लेकर, जिसको सुनकर, जिसको पढ़कर अंदर से एकदम आत्मा जो है हिल गई। और कहते हैं ना कि इंसान को अपनी गलती का रियलाइज होता है। वो छोटी सी उम्र में उसने इतनी सारी चीज़ों को झेला, जिसको उसके बाद में इतनी सारी कंट्रोवर्सी हुई, उसी पर सारे ब्लेम लगे, उसी पर सारा आरोप लगा, उसी को गलत लोगों ने ठहराना शुरू कर दिया, खासकर अपने ही लोगों ने, जिसको उसने अपने दिल के बहुत करीब रखा था। वो बौखला गई और उसने वो गलती कर दी, जिसकी वजह से उसने आज सॉरी भी मांगा है। जी हाँ दोस्तों, जो उसने रिकॉर्डिंग डाली थी ना सूरज जी के बारे में, उस रिकॉर्डिंग के लिए उसने सॉरी मांगा है। वो छोटी सी उम्र में इतने सारे दुखों को पार करती हुई अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। और लोगों का क्या है, यानी लोगों को क्या ही बोलें, छोटी जीजी हों या सामने वाले अंकल आंटी हों या उनकी फैमिली के कोई अलग सदस्य, उनके अड़ोसी पड़ोसी, लोगों ने जिस तरीके से उसके ऊपर ब्लेम लगाया, जिस तरीके से उसके प्यार को फेक प्यार बताया, लालची प्यार बताया, जिसको देखकर सुनकर उसकी आत्मा अंदर से चिढ़ गई और उसने वो रिकॉर्डिंग डाल दी सूरज जी की, जो कि उसके साथ में हुआ था, जिसको लेकर उसने आज सॉरी बोला, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं भी नहीं चाहती थी। आपने कुछ अच्छा टाइम भी बिताया होगा उस इंसान से, जब इंसान ही नहीं है उस दुनिया में तो उसकी शिकायतों को क्या ही करना, ठीक है ना। ठीक है, आप छोटी उम्र में इतने सारे दुखों को का पहाड़ झेल कर सामने आई हैं, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, इतनी सारी चीज़ें आप फेस कर रही थी। अपनों से दुराव, अपनों से अलगाव इंसान को तोड़ कर रख देता है। और आपने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में एक नहीं दो दो पतियों को खोया। तो मैं समझ सकती हूँ, मैं समझ भी नहीं सकती हूँ, इतना मैं क्या बोलूँ। आप पर जितना दुख है उसको सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। अंदर से कितना दुख आपको है वो आप ही समझ सकते हो। बस हम लोग महसूस करते हैं कि सच में आपके जितना दुख भगवान किसी दुश्मन को भी ना दे, जितना आपने झेला है अपनी छोटी सी उम्र में। लोगों का क्या है, छोटी जीजी का क्या है, जब तक उनके भाई जिंदा थे, यानी कि आपके पति जिंदा थे, तब तक उन्होंने आपका खूब साथ दिया, आपके आगे पीछे रहती थी। आज वो अलग अलग हो गई हैं, उनको दिखता है सिर्फ और सिर्फ अपनी चीजें, अपनी बात। मई का महीना ही आपके लिए पूरा ब्लैक मंथ है, क्योंकि इसी महीने में आपने अपने दोनों पतियों को खोया, इतनी सारी टेंशन से गुजरे आप, क्या ही बोलें, बोलने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन आपने जो आज कम्युनिटी डाली ना, उसको पढ़कर बहुत सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। और आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पति क्या मायने रखते थे। हर औरत की ज़िंदगी में उसके पति क्या मायने रखते हैं, हर औरत बहुत अच्छे से समझती है। ठीक है, आपने बोला, हो जाती हैं लड़ाइयाँ, हम लोग भी लड़ते हैं, हम लोग भी बोल जाते हैं, हम लोग भी कह जाते हैं। उसका मतलब ये तो नहीं है कि हम अपने पतियों से प्यार नहीं करते, हम लोग भी अपने पतियों से प्यार करते हैं। और आप ऐसा कैसे जो है प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है कि लोगों को आप अपने पतियों को प्यार करती थी, या आप सूरज जी को करती थी, या राजवीर जी को करती थी। ये उनको बताइए, या उनको समझने की ज़रूरत है जो आप पर उंगलियां उठाते हैं। हम सब तो आपके साथ हमेशा से थे और हमेशा ही आपके साथ में रहेंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, क्योंकि इंसान सुख में भले ना किसी के साथ में खड़ा हो, लेकिन दुख अगर है इंसान के जीवन में तो उसके साथ में ज़रूर खड़ा होना चाहिए। और सपना कल कितना दुखी होगी ये वही समझ सकती है। जिस तरीके से उसका पोस्ट था, एक एक शब्द उसके इतने दर्द भरे थे ना, जिसको समझना, जिसको जानना बहुत ज़्यादा दुखदाई था। इसलिए मैंने पूरा पोस्ट पढ़ा और उसके बाद मैं सोचा कि मैं आप लोगों से भी बात करती हूँ। जो लोग सपना पे उंगली उठाते हैं, जो लोग सपना को गलत कहते हैं, जो लोग बुरा बोलते हैं, जो लोग छोटी जिज्जी के सपोर्टर हैं, उनकी बात मैं कर रही हूँ। ये मई महीना ही इसके लिए बहुत खतरनाक है। ऐसा बोलें कि इसकी ज़िंदगी उजाड़ने में इस मई महीने का बहुत बड़ा हाथ है। पता नहीं किसकी नज़र लग गई इस लड़की को, इसके हंसते खेलते घर को। इतना अच्छा परिवार था, हंसी खुशी के साथ में सब लोग रह रहे थे, और एक एक करके ऐसा परिवार टूटा, ऐसा परिवार टूटा कि कुछ भी उसमें रह नहीं गया। सबके सब अलग हो गए, सबके सब अपनी अपनी ज़िंदगी में दुखी हैं, परेशान हैं, और कुछ भी नहीं हाथ लगा। जब
से इनके दोनों बेटे गए हैं तब से अंकल आंटी का चेहरा, इधर सपना का टूटी जीजी के सपोर्टर हैं ना, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ कि यही वो लड़की है, यही वो लड़की है। जब उसके भाई थे और भाभी थी, एक ही साथ सब लोग रहते थे, तो कितने प्यार से ये दोनों एक दूसरे के साथ में रहती थी, एक दूसरे का कितना हंसी खुशी का माहौल था। क्या तब इसकी भाभी बुरी नहीं थी? जब यह इर्द गिर्द एक भाई के जाने के बाद दूसरा भाई जब गया या दूसरा भाई जब था, तब से लेकर आज तक इनका बिहेवियर आप लोगों को क्या चेंज नहीं लगा? यहाँ तक कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जब सपना घर छोड़कर बाहर आई, तब हमारी छोटी जीजी कितना रोई, कितना वीडियो बनाई और क्या क्या बोली। और अभी आप जो है एकदम से उनको गलत बोल देते हो या उनके खिलाफ बात करते हो, ये बात समझ में नहीं आती। और आप उन्हीं के रूम में जाकर, उन्हीं के घर में रहकर वीडियोस बनाते हो, पोस्ट करते हो और अंकल आंटी को दिखाते भी रहते हो। कैमरा पकड़ना तक आपने सिखा दिया है आंटी को, यहाँ तक कि आंटी जी को मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। आज उनके ऊपर बहुत बड़ी दुख की घड़ी है, मैं उनको कुछ भी नहीं कहना चाहती, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपके 2 बच्चे और हैं, उनको तो कम से कम संभाल लीजिए। आपकी जो चीज़ नहीं रही इस दुनिया में, उसको तो लाया नहीं जा सकता, लेकिन आपके पास 2 बच्चे और हैं, आपके बच्चों के बच्चे, उनको तो आप अपने पास ला के संभाल सकते हो ना। गलती हो जाती है इंसान से, मैंने बार बार कहा है, हर वीडियो में कहा है, गलती हो जाती है। सपना ने भी गलती कर दी, क्योंकि उसने इतनी छोटी सी जिंदगी में जो कुछ झेला है ना, उसमें कोई भी इंसान पागल हो सकता है, कुछ भी बोल सकता है, इरिटेट हो जाता है इंसान सुन सुन के चारों तरफ की चीज़ें, जबकि वो गलत भी नहीं था। इस चक्कर में उसने ऐसी बातें बोल दी। तो क्या अगर आपका भी यहाँ बेटा होता, वो कुछ बोल दिया होता, तो क्या आप उसको माफ़ नहीं करते, या उसको आप अपने पास नहीं रखते, या उसको यहाँ से भगा देते शिवपुरी से कि जाओ जहाँ तुम्हारा मन हो वहाँ रहो जाके? ऐसा तो कुछ नहीं था। आपने क्यों सपना को छोड़ दिया? आपने क्यों अपने बच्चों को छोड़ दिया? क्यों अपनी पोतियों के लिए आपको प्यार नहीं आया? क्यों आप उनसे दूर हो गई? कम से कम कुछ नहीं है, मैंने तो सुना है कि ब्याज बहुत प्यारा होता है, तो वो आपके ब्याज धन है, आप उनसे दूर कैसे रह सकते हैं? यही सवाल मैं आपसे करती हूँ। बाकी आपके ऊपर जो दुख पड़ा है उसकी भी कोई जो है किसी के साथ कहीं से भी कोई कुछ भी तुलना नहीं हो सकती। आप दोनों ही दुखी हैं, टूटे हुए हैं। यहाँ पर तो मैंने ये भी सुना है कि जब 2 टूटे इंसान होते हैं, एक साथ में मिलते हैं, तो दुख सुख आपस में बांट लेते हैं और दुख उस टाइम हल्का हो जाता है। तो आप दोनों को ऐसा चाहिए था कि आप दोनों एक साथ में रहते, अपना सुख दुख बांटते, एक दूसरे का सहारा, एक दूसरे का कंधा बनते और जिंदगी को पटरी पर ले जाते। सपना को भी तुम्हारा सहारा मिल जाता और आपको भी सपना के होने का एहसास अपने बच्चों के साथ महसूस होता कि सपना हमारे बच्चों के रूप में मेरे साथ में खड़ी है। क्योंकि बार बार सपना ने कहा है कि मैं हूँ, मैं करूँगी आपके लिए, मैं सब कुछ देखूँगी। लेकिन पलट के हेटर्स और छोटी जीजी जितने भी लोग हैं जो सपना को नहीं पसंद करते, उन लोगों ने सब ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारी रोटी उसको नहीं चाहिए, तुम्हारा ये नहीं चाहिए, तुम्हारा वो नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए इंसान को, क्योंकि जब जिस पर जो दुख पड़ता है वो इंसान वही समझ सकता है, दूसरा इंसान नहीं समझ सकता है। उसको बयान नहीं किया जा सकता चीज़ों को। उंगली उठाना बहुत आसान है, किसी को अच्छा बताना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर किसी पर उंगली उठाते हैं तो तुरंत उंगली उठा देते हैं आप, ये 1 सेकंड नहीं लगता। लेकिन किसी के बारे में आप गलत बोलते हैं, उसमें जो है आप तुरंत बोल देते हैं, और किसी को अच्छा बोलने में आपको घंटों घंटों लग जाते हैं, या यूँ कहें कि हम किसी के बारे में अच्छा बोल ही नहीं पाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी का दुख समझिए, उसको गलत मत बोलिए, उसके साथ उसके सुख दुख में आप लोग अपना साथ दीजिए, उसको इस तरीके से टूटने मत दीजिए। वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही है, जो होनी थी, जो कुछ बुरी नज़र थी, जो कुछ उसके ऊपर जो कुछ आया, वो सब भगवान की मर्जी थी, वो हो गया। लेकिन अभी उसको जीने दें और उसका साथ दें। मैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ। अंकल आंटी को भी मैं बार बार बोलती हूँ कि आप अपने बच्चों को बुला लें, अपने साथ में रखें परिवार, या आप उनके साथ में रहें, और देखना एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। वो दिन तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, खुशियाँ जरूर आएंगी। आपके पोतियाँ, आपकी जो 2-2 पोतियाँ कितनी प्यारी सी हैं, धीरे धीरे वो भी बड़ी होंगी। आप उनका बचपन देखिए, और उस बचपन में आप राजवीर जी को और सूरज जी दोनों को आप देख सकते हो, जो कि आप मिस कर रहे हो इस समय। आपकी ज़िंदगी से वो अच्छे पल जो अभी आपको मिल सकते हैं, वो छोड़ रहे हो आप। तो आप उनको कैप्चर करिए अपनी आंखों में, अपने दिल में, और सब लोग एक साथ में रहिए। किसी को कुछ भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई
कुछ भी नहीं बोलेगा अगर आप लोग एक साथ में हो गए। गलतियों को भी इंसान माफ़ कर देगा, गलतियां भी भूल जाएगा। मैं तो यही बार बार बोलती हूँ, क्योंकि परिवार से बड़ी शक्ति कोई नहीं होती, परिवार से बड़ा कुछ धन नहीं है। इसीलिए हम लोग इतना लड़ते झगड़ते सहते कुछ भी करते हैं, लेकिन अपने परिवार में ही रहते हैं और परिवार ही हमारा सहारा, हमारी लाठी होती है। क्योंकि जितना दिल से हम अपने परिवार के साथ में रहेंगे ना, उतना ही लोगों के नज़र में हम मजबूत दिखेंगे। अभी क्या है कि सपना को भी लोग बहुत ज़्यादा तरीके से टारगेट कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। उधर छोटी जीजी को भी सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो हुआ ना कि परिवार को तोड़ने में कहीं ना कहीं सारे लोगों का हाथ हो गया ना बीच में, क्योंकि आप लोग टूटते हुए बिखरते हुए दिखे लोगों को, इसलिए बंटवारा हो गया आप लोगों के बीच में और लोगों को कहने का मौका मिल गया। अगर अभी आप लोग साथ में रहते, अच्छे अच्छे वीडियोस लाते, प्यार से आप बच्चों का बचपन दिखाते, आंटी का भी खुशहाल चेहरा, जिंदगी जो भी है, जो कुछ बची कुची है, उसको भी अच्छे से बीतते हुए देखते, तो लोगों को अच्छा लगता। कोई टिप्पणी नहीं करता, मैं तो यही बोलूँगी। खैर, आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों ने सोचा होगा वही करेंगे। मेरा जो मन था मैंने आप लोगों के सामने कहा। अब आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हो। ये तस्वीर देखकर कलेजा फटा जा रहा है। आज मदर्स डे है, कैसे समझाएं इस माँ को और इनकी पत्नी को। भगवान इनको शांति दे और समझ। इस तरीके से पोस्ट डालकर अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट किया, सॉरी फील किया। जो कुछ भी उसने बताया उसको अगर आप समझ सकते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझते हैं तो क्या समझते हैं उसकी अपनी राय ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल मैं तो आप लोगों से यही कहती हूँ, जो हेटर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सपना को प्लीज़ जीने दें, उसकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा हस्तक्षेप ना करें कि वो दोनों बच्चों के साथ में जी ही ना पाए, हर समय घुटती रहे, क्योंकि उसका दुख बहुत बड़ा है। उसके दुख से बड़ा कोई दुख नहीं होता। दोस्तों, क्या है आपकी राय, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, अपना खूब ख्याल रखें, लव यू ऑल।